हम जब आए, जब ये सारी घटना हो गई, जब हमें पता चला तो मैं सीसीटीवी कैमरा खुलवाया। मैं तो उसमें कुछ जानता नहीं था, लेकिन ये कि खुलवाया तो देखे एसएचओ की गाड़ी बाहर खड़ी है और वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ आए जो है रिसेप्शन पर। गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या जिस होटल में होती है वह अपने आप में लोगों को बहुत ही बड़ा झटका जैसा लग रहा है, लेकिन होटल के मालिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं घटना की हकीकत क्या थी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? सुभाष शुक्ला। सुभाष जी, घटना क्या हुई थी? आपको कब पता चला, कब जाने आप? मैं तो घर पर सोया था और हमें लगभग 12:30 बजे के बाद, मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन 12:30 बजे के बाद हमें फ़ोन गया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और आप होटल पर आ जाइए। तो उसमें बताया गया कि सचो साहब आए थे चेकिंग के लिए, कहे कप्तान साहब का आदेश है। उसके बाद जो है यहाँ जीआरसी फार्म वगैरह हमारा जो हम लोग लेते हैं उसको चेक किए, और चेक करते समय सारे लोगों का आईडी वो चेक किए। उन्होंने कहा कप्तान साहब का आदेश है, सारे रूम चेक करना है। तो उस दिन हमारा 7 रूम लगा था। तो जब सारा पहले यहीं चेक कर लिए तो उसमें देखे एक रूम में 3 लोग हैं। तो पूछे कौन कौन है, कहाँ से हैं, तो उनको बताया गया, आईडी था, आईडी दिया गया। तो उसमें 3 लोग, एक जो कानपुर से थे जिनकी मृत्यु हो गई, 2 हरियाणा से थे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले यही रूम हमको दिखा दीजिए, इसमें 3 लोग हैं, जो हमें बताया गया। मैं तो आया जब यहाँ से सारी घटना हो गई थी, यहाँ से चले गए थे, उसके बाद मैं आया। जो हमें बताया गया वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब हम आए तो ये बताया गया यहाँ से, मतलब वो लोग लेकर के चले गए थे मानसी हॉस्पिटल। तो जब हम आए तो हमें बताया गया ऐसी ऐसी घटना है और ससुर साहब मानसी हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो मैंने ससुर साहब को बहुत फ़ोन मिला नहीं। उसके बाद आदर्श हमारा जो रिसेप्शन बैठता है वो अभी साथ में, जब हमें पता चला वो अभी साथ में ही है, तब हम उसको फ़ोन किए, आदर्श कहाँ हो? तो कहा मैं सर के साथ हूँ। कहीं कौन सर साथ हो? तो बोला कि जन्म हम ऐसा साहब साथ में। तो कहाँ हो? तो बताया हम लोग मानसी हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से आए हैं, फिर जो है मेडिकल की तरफ जा रहे हैं जनबा, और मेडिकल की तरफ रेफर हो गए। तो उसके बाद जब मैं थाने गया तो जने लोग एसएचओ साहब निकल रहे थे, इनको भी निकल रहे थे। तो एसएचओ साहब ने कहा कि अगर आपको चलना है तो वहाँ आप आ जाइए मेडिकल कॉलेज। हम लोग वहाँ निकल रहे हैं, यहाँ से वो रेफर कर दिए गए। तो मैं यहाँ से आया और जो उनका साथी था बाहर, मतलब ये कह रहा था कि यही लोग मारे हैं, ऐसे किए हैं, वैसे किए हैं। तो हम कहे अगर आपको चलना है तो चलिए, चला जाए मेडिकल कॉलेज। वो कहा नहीं आप जाइए, मैं यहीं हूँ। मैं ज़्यादा आपके जो हाईवे तक पहुँचा तब तक पता चला उनका डेथ हो गया। मैं वहीं से वापस आ गया और इनका साथी जो है रूम में चला गया था। उसके बाद हम कहे भाई उनको बताओगे ऐसी ऐसी बात है। जब उसको बताया गया तो नीचे आया, कहाँ कहाँ फ़ोन किए अभी मैं नहीं जानता, हर जगह फ़ोन किए। उसके बाद जो है फ़ोन करने के बाद यह लोग भी मेडिकल चले गए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब आप आए होंगे तो आपने देखा होगा, जांच किया होगा, सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, खंगाला होगा कि घटना क्या क्या कैसे हुई थी, तो उस दौरान आपको क्या नज़र आया? जी, हम जब आए, जब ये सारी घटना हो गई, जब हमें पता चला तो मैं सीसीटीवी कैमरा खुलवाया। मैं तो उसमें कुछ जानता नहीं था, लेकिन ये कि खुलवाया तो देखे एसएचओ की गाड़ी बाहर खड़ी है और वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ आए जो है रिसेप्शन पर, इससे बात कर रहे हैं और सारा वही जो है कागज़ वगैरह हाथ में लिया, जीआरसी फार्म वगैरह, और ले करके जन ऊपर गए, वहाँ दिखा दे रहा है। जब रूम में जा रहे हैं तो वह नहीं दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है 10 से 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, में घड़ी तो देखा नहीं, उधर से वह जो कह रहा था हमें बहुत मारे हैं उसको ले करके आए और एक हाथ में तौलिया लेते उसको दे रहे थे, लपेट रहा था, लपेटने के लिए। लेकिन वो बार बार जो उनका साथी था वो रूम में ही जाना चाह रहा था। तो जब वो रूम में गए तो थोड़ी देर बाद निकले तो देखे। उसके बाद फिर कोई गया, हमारा ही आदमी, ऊपर से हमारे कर्मचारी रहते हैं, सोए रहते हैं, सब ड्यूटी से छुट्टे थे, सोए थे। तो जो हमारा इसी का कैप्टन है वो उसको बुला के ले आया, एक वेटर थे, वेटर का कैप्टन, उसको बुला के ले आया और 2 लोग वही पाँव पकड़े और 2 लोग जो सिपाही जो है हाथ पकड़े थे और उनको उठा करके ले आए लिफ्ट के सामने, लिफ्ट से नीचे किए। लिफ्ट से नीचे करने के बाद गाड़ी में वो अपना लादे और उसके बाद मानसी हॉस्पिटल के लिए बता करके यहाँ से गए। अच्छा, कैमरे में आपके कितने पुलिस वाले रहे होंगे? जो आपने देखा होगा फुटेज में ऊपर से नीचे तक, आपको कितने पुलिस वाले? अब देखिए, उस समय कैमरा 6 बजे तक था मेरे पास, वो तो पुलिस कस्टडी में हमें लगता है 6 लोग थे, 5 से 6 लोग। 5 से 6 लोग। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि
उसकी पत्नी जो आई थी मृतक की, वो कह रही थी कि एक खून से सना हुआ तौलिया जो है वो बेड के नीचे था। तो ये भी क्या आपके नज़र में आया था एक बार? नहीं, मैं तो उस रूम में अभी तक नहीं गया हूँ। या हमें भी बताया गया कि 2 बजे रात को जब वो सामान अपने पति का लेने के लिए आई थी, मेरे पास चाबी था ही नहीं। जब यह घटना हुई उसी दिन से चाबी जो है SHO साहब के पास थी। तो उसके बाद 2 बजे जब वो फ़ोन आया था होटल पर कि हम लोग आना है, सामान लेंगे, जनबाद चाबी ले लीजिए, तो उनको बुलाया गया। तो कोई SI आए और उनके सामने वही रूम खोले और वह सारा सामान अपना लेके जा रही थी। तो मुझे भी बताया गया जो उसमें कुछ खून वगैरह लगा था, वह तौलिया उस रूम में था। वह तौलिया शायद जनबा उनको हाथ लगा और कुछ शायद हॉस्पिटल जो SI आए थे उनको दे दिया गया है, जो सुनने को मिला है। मैं इस बारे में जानता नहीं कुछ, क्योंकि मैं तो उस समय भी घर था जब ये लोग आए थे। चलिए, अब तो ये थी, चूंकि आपके थाना क्षेत्र में, आपका थाना चूंकि जस्ट बगल में ही है, कुछ ही दूर पर है, तो इनका व्यवहार कैसा था इस बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। चूंकि आप यहाँ पे वो काफ़ी समय से हैं, लगभग साल तो हो गया होगा, तो इस दौरान में उनका व्यवहार कैसा था इंस्पेक्टर का? अब देखिए, हमारी तो उनकी मुलाकात 1 से 2 बार हुई है। जब भी आते हैं तो यही लोग रात में ही आते हैं, और रात में मैं रहता नहीं हूँ। इन्हीं लोगों से बात होती है, वो अपना जो है, हमारा उनसे मुलाकात 1 से 2 बार हुई है। मैं निकल रहा था, एक बार यहाँ बैठ गए, 1-2 बार ऐसे बैठे, जहाँ आप बैठे हैं मैं बैठा हूँ, कभी आकर यहाँ पे अभी बैठ गए। ज़्यादा हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है, मैं कभी उनसे बात नहीं किया। तो देखा आपने, होटल मालिक ने जो CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर बताया वह काफ़ी आश्चर्य करने वाला था। रियलिटी है कि जो जांच होगी अब तो वह सामने आएगा ही आएगा। कैमरामैन सैयद अली के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।